इमेजिन करो एक सिस्टम जहां आपके पैसे या डाटा के ऊपर कोई बोर्ड कंट्रोल नहीं करता पर सभी ट्रस्ट पे चलता है। साउंड लाइक स्टफ है, राइट? ना, ये है ब्लॉकचेन। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुरेश कुमार। पर आज हम देखेंगे कैसे ये डिजिटल जुगाड़ दुनिया का बैकबोन बनते जा रहा है और कैसे Web3 के साथ इंटरनेट का नेक्स्ट लेवल हमारे हाथ में आएगा। 1991 में साइंटिस्ट ने पहली बार टेम्पर प्रूफ डिजिटल रिकॉर्ड का आइडिया प्रपोज किया, पर दुनिया ने उस टाइम इतना सीरियसली नहीं लिया। यह ध्यान में 2008 में आया जब एक मिस्टीरियस बंदा सतोशी नाकामोटो बिटकॉइन का व्हाइट पेपर लेके आया। एक ऐसा डिजिटल कैश सिस्टम जिसके बीच में कोई बैंक ना हो, मतलब कोई मिडल मैन ना हो, और जो करेंसी है वो एसेट्स की तरह ट्रेड हो पाए। और बस ब्लॉकचेन का बूम स्टार्ट हो गया। 2015 में इथेरियम लॉन्च हुआ, एक ओपन सोर्स ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर जो अलाउ करता था यूजर्स को ब्लॉकचेन यूज करना। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डी एप्स के साथ ब्लॉकचेन सिर्फ करेंसी तक सीमित नहीं रहा। एक फन फैक्ट बताता हूँ, 2010 में बिटकॉइन पिज्जा डे हुआ जब एक बंदे ने 10,000 बिटकॉइन देके 2 पिज्जा खरीदे। अब बिटकॉइन की वैल्यू अराउंड $1 बिलियन है। और सोचो कि बिटकॉइन की वैल्यू 2010 से लेके अब तक कितनी ज्यादा बढ़ गई कि पहले इन्होंने 10,000 बिटकॉइन से 2 पिज्जा खरीदे और अब वो बिलियंस में। तब ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले सोचो एक नॉर्मल लेजर, मतलब खाता जो कि शॉप में होता है, एक नोटबुक जिसमें सारे ट्रांजेक्शन लिखे जाते हैं। सिंपल है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर नोटबुक खो जाए या डैमेज हो जाए पूरा रिकॉर्ड चला जाता है। एक ही बंदा है, मैनेजर के पास कंट्रोल होता है, तो गलती या फ्रॉड पॉसिबल है। सबको वेरीफाई करने के लिए बार बार चेक करना पड़ता है, तो ये स्लो एंड अनरिलायबल है। मेरे लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम डिजिटल लेजर पर शिफ्ट हो जाएं, जैसे एक्सेल शीट या डेटाबेस। अब डेटा इजीली स्टोर हो सकते हैं, सर्च किया जा सकता है, बैकअप किया जा सकता है। साउंड ग्रेट, राइट? लेकिन स्टिल प्रॉब्लम्स है। डेटा एक सेंट्रल सर्वर या कंपनी के पास होता है, ऐसा क्रैश हो गया या हैक हो गया पूरा सिस्टम इफेक्ट होता है। टेम्परिंग डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, फिर सिंगल कॉपी को बदल दिया तो यूजर को क्या ही पता चलेगा। यही वजह है कि एक सिक्योर डिसेंट्रलाइज्ड सॉल्यूशन चाहिए था, और वही है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन बेसिकली एक डिजिटल लेजर है जो नेटवर्क के सब कंप्यूटर, जैसे हम नोड्स भी कहते हैं, उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। मतलब हर ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड सबके पास एक जैसे कॉपी में रहता है। हर ट्रांजेक्शन एक ब्लॉक में स्टोर होती है और हर ब्लॉक का एक यूनिक डिजिटल फिंगरप्रिंट होता है, जिसे हम हैश भी कहते हैं। ये ब्लॉक पिछले ब्लॉक के हैश से लिंक्ड होता है, इसलिए ये एक चेन बन जाती है। इसीलिए से हम कहते हैं ब्लॉकचेन। सबसे पहले ब्लॉक को जेनेसिस ब्लॉक कहते हैं, जो भी चेन की फाउंडेशन होती है। एक सिंपल स्टोरी से समझो। सोचो एक स्टोर है जहाँ हर सेल का रिकॉर्ड एक ब्लॉक में है और सब नेटवर्क के पास सेम कॉपी है। अगर कोई एम्प्लॉय रिकॉर्ड को चेंज करना चाहे तो बाकी नेटवर्क तुरंत डिटेक्ट कर लेगा और गलत कॉपी को रिजेक्ट कर देगा। ब्लॉकचेन का काम बड़ा ही सिंपल है। नई ट्रांजेक्शन नेटवर्क के नोड्स में जाती है, मतलब जितने सिस्टम है उसमें जाती है। सब नोड्स ट्रांजेक्शन वेरीफाई करते हैं। नए ट्रांजेक्शन को ब्लॉक में ऐड किया जाता है, जिसमें हैश और प्रीवियस ब्लॉक का हैश होता है। सब नोड्स एक वोटिंग सिस्टम से एग्री करते हैं कि ब्लॉक सही है या नहीं, मतलब हमें टेम्पर कर रहा है कि नहीं, जिसमें से एक मेथड है प्रूफ ऑफ वर्क। यह माइनर एक कॉम्प्लेक्स पजल सॉल्व करता है जो बिटकॉइन में हर 10 मिनट लगते हैं एक ब्लॉक क्रिएट करने में, तो इससे प्रूफ होता है कि हमने वो वर्क करा है। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड प्रूफ ऑफ वर्क। अब ये ब्लॉकचेन सिक्योर क्यों है? सबसे पहली चीज, इम्यूटेबल। एक बार ब्लॉक ऐड हो गया उसे चेंज करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसके पास खुद का हैश है, उसके पिछले ब्लॉक का भी हैश है। तो जब भी अगर आप उस ब्लॉक को चेंज करना चाहोगे तो वो हैश अपने आप चेंज हो जाएगा और बाकी सारे ब्लॉक्स में इनवैलिड हैश चल जाएगा, जिस वजह से पूरी चेन डिक्लाइन हो जाएगी, वो ब्लॉक डिक्लाइन हो जाएगा। सेकंड, डिसेंट्रलाइज्ड। किसी के पास भी सेंट्रल कंट्रोल नहीं होता, ये सारे नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कोई भी इसे एक्सेस नहीं कर सकता, ना ही इसे हैक कर सकता। ट्रांसपेरेंट, सब लोग वेरीफाई कर सकता है कि ये ब्लॉक ऐड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और सबकी आइडेंटिटी इंक्रिप्टेड होती है।
ट्रस्टलेस, मिडलमैन की जरूरत ही नहीं होती। जैसे मानो आपको इंडिया से यूएस पैसे भेजने हैं तो आपको एक मिडलमैन की जरूरत पड़ती है, बैंक। बट यूजिंग बिटकॉइन जो कि ब्लॉकचेन का ही पार्ट है, आप डायरेक्ट उसे एज एन एसेट भेज सकते हो, तो फिर आपको किसी भी मिडलमैन पे डिपेंड नहीं होना पड़ता। दैट्स व्हाई ब्लॉकचेन इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट सिक्योर नेटवर्क। सबसे पॉपुलर यूज केस है क्रिप्टो करेंसीज जैसे बिटकॉइन और इथेरियम। ये डिजिटल मनी है जो डायरेक्टली पीयर टू पीयर ट्रांसफर हो जाती हैं, तो हमें किसी भी बैंक या मिडलमैन पे डिपेंड नहीं होना पड़ता। सेकंड, हेल्थ केयर एंड मेडिकल रिपोर्ट। पेशेंट्स का रिकॉर्ड ब्लॉकचेन पे स्टोर होता है ताकि वह सिक्योर और टेम्पर प्रूफ हो जाए, ताकि और कोई उसे एक्सेस ना कर पाए। वोटिंग सिस्टम, अभी के ट्रेडिशनल वोटिंग सिस्टम में बहुत सारे मैनिपुलेशन, करप्शन, फ्रॉड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, बट ब्लॉक बेस्ड वोटिंग सिस्टम में वोट्स इनक्रिप्टेड होंगे और इम्यूटेबल होंगे, तो वोटिंग सिस्टम फेयर एंड फ्री होंगे। और ऐसे बहुत ज़्यादा अलग अलग फील्ड में बिटकॉइन का यूज़ होना स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम पढ़ते हैं वेब3 के बारे में। वेब3 एक्चुअली है क्या? सिंपल वर्ड्स में वेब3 का मतलब है इंटरनेट का नेक्स्ट लेवल, जहां आप सिर्फ यूजर नहीं ओनर भी हो। मतलब आप डेटा के मालिक हो, ट्रांजेक्शन के मालिक हो और इवन इंटरनेट के एप्स में डिसीजन के मालिक। इमेजिन करो फेसबुक या ट्विटर पे आपका डेटा आपके कंट्रोल में हो। कूल है ना? शुरू हुआ था 90s में, जब वेब3 का जमाना था। उस टाइम पे सारी वेबसाइट सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए बनी होती थी। 2000 में आया वेब2, जहाँ पे सोशल मीडिया, ई कॉमर्स और जिस प्लेटफॉर्म पे आप ये वीडियो भी देख रहे हो, यूट्यूब, ये सब आए, जहाँ पे सारी चीज़ें इंटरेक्टिव हो गई। आप कुछ भी रीड कर सकते थे, कुछ भी राइट कर सकते थे। मेन प्रॉब्लम, कंपनीज के पास आपका पूरा डेटा है। तब आप भी सोचोगे कि अगर हमारा डेटा है तो पैसे भी हमारे होने चाहिए। फिर आया वेब3, जहाँ डिसेंट्रलाइजेशन और ब्लॉकचेन का मैजिक आया। विटालिक बटलर ने इथेरियम लॉन्च किया 2015 में, और वेब3 की दुनिया का असली रेवोल्यूशन शुरू हुआ। इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लाया, मतलब कोड लिखो, ट्रस्ट के लिए बैंक की जरूरत नहीं पड़ती। आप इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। सबसे पहला NFT एंड गेमिंग। हम गेम खेलते खेलते रेयर आइटम कलेक्ट कर सकते हैं और उन्हें रियल मनी में सेल कर सकते हैं। सेकेंड, सोशल मीडिया। इमेजिन ट्विटर जैसा प्लेटफॉर्म, लेकिन आपके ट्वीट्स पे आपका कंट्रोल है, मोनेटाइजेशन भी आपके ही हाथ में है। तो ऐसे कुछ यूज केसेस धीरे धीरे नेटवर्क पे आते जा रहे हैं और धीरे धीरे वेब3 ऑप्टिमाइज होता जा रहा है। और ये दिन दूर नहीं है जब हम सारी चीजें खुद से कंट्रोल करेंगे और वेब3 हमारी लाइफ का एक नॉर्मल पार्ट रहेगा। अब हम वेब3 के इम्पोर्टेंस को समराइज करते हैं। सबसे पहला, ओनरशिप ऑफ डेटा। आपका डेटा सिर्फ आपके हाथ में है, कंपनीज बिना परमिशन को उसे यूज नहीं कर सकती। सेकेंड, नो मिडल मैन। ट्रेडिंग हो, पेमेंट्स हो या वोटिंग हो, डायरेक्टली पीयर टू पीयर, बैंक ऑप्शनल है। ट्रांसपेरेंसी, सब कुछ ब्लॉकचेन पे पब्लिक लेजर पे है, मतलब सारे नोड्स में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो चीटिंग करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। न्यू अर्निंग मेथड, NFT, डेफी, ये सब आपको मौका देते हैं अपने खुद के डेटा से कमाने का। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप वेब3 और ब्लॉकचेन के वर्ल्ड में अपना करियर शुरू करके एक ब्लॉकचेन डेवलपर बन सकते हो। तो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब द चैनल और रेडी हो जाओ फ्यूचर रेडी बनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप कोडिंग।